जितने भी हमारे मीडिया के जितने भी भाई यहाँ पे आए, एक तो जितने भी मीडिया के भाई हमारे यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार हैं हम लोग। और हमारे बीच में राजकुमार जी बैठे हुए हैं और इनका भी शुक्रगुजार करते हैं, अपने कीमती समय में से ये यहाँ पे आए। राका जी यहाँ पे आए हैं और जितने भी हमारे भाई यहाँ पे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो एक चीज़ की कि जो राम जन्मभूमि वहाँ पे मंदिर जो अपने बनाया गया 22 जनवरी को अंदर हमने ये सोचा था कि वहाँ के अंदर एक अपने कार्यक्रम करने जाएंगे जिसमें एक शोभा यात्रा निकालेंगे। उसमें हम 27 फरवरी को एक राम लल्ला भगत यात्रा जो यहाँ से निकालने जा रहे हैं, जो कि इंसानियत की सेवा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पहले भी हम लोग अपने सोशल काज करते रहे, जैसे कुछ गरीबों के लिए या कोई समाज के लिए, जो भी सोसाइटी वगैरह के लिए कोई भी हम काम वगैरह वहाँ करते रहे हैं। अभी 27 तारीख को एक यात्रा वहाँ पे हम करने जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हैं कि वो पूरा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इस यात्रा के बीच में आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रॉपर आप उसको कवरेज करें ताकि जो भी है समाज को इस चीज़ का मैसेज आगे अच्छे से जाए। देखिए, ये जम्मू में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। बाहुबली, महाबली और बजरंग बली की जो पद यात्रा निकाली जाएगी, इसे हमारे जम्मू में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज आएगा। धर्म का जो पताका है वो लहराता रहना चाहिए। राम मंदिर बनने की खुशी में ये जो कार्य किया जा रहा है और इस कार्य को करने के लिए और हमारे जम्मू में सबका संयोग होना चाहिए। सबके साथ सबका विकास तभी होता है जब हम एक साथ चलें। सबसे पहले तो हमारे मीडिया बंधुओं का ही शुक्रगुजार किए जो हमें हर जगह दिखाया जाता है और जगह पेश किया जाता है। हम यही कहेंगे कि भारतवर्ष में हर जगह ऐसा ही कार्य होते रहें जिससे हमारे सनातन धर्म का जो झंडा वो लहराता रहे कि अनादि काल से सनातन चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। यही हमारा जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है कि यहाँ आपस में सब एक साथ होकर रहते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि जितना बड़ा यहाँ 370 का भी टूटना हुआ और राम मंदिर का बनना हुआ, सब ने एक साथ होकर खुशी मनाई। और ये जो 27 तारीख को ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें भी पूरा जम्मू कश्मीर इसमें शामिल हो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे सनातन इससे बुरा और निकले, जिससे हर आदमी को खुशी मिले, जिससे हर आदमी को ऊर्जा मिलती है। धर्म का काम करने से धर्म जब बढ़ता है तो इंसान के अंदर जो खामियां हैं वो निकलती हैं और धर्म उभर के बाहर आता है। हमें धर्म के कार्य के लिए हर कार्य करना चाहिए, इसमें कहीं भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उस दिन 27 तारीख को महाबली बाहुबली जो यात्रा निकाली जा रही है बड़ी धूमधाम से निकलेगी और जम्मू के लिए ये पहली बार होगा ऐसा दृश्य देखने के लिए। और भगवान के आगे यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, जैसे इस बार निकाली जा रही है, इस बार तो ट्रायल होगा, मगर 6 महीने के बाद हम अच्छी तरह से निकालें, जिसमें पूरा शहरवासी इसमें शामिल हों। सब एक साथ होकर जब हम निकलेंगे तो ये पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मैसेज जाएगा। हमें यही कार्य करना चाहिए, घर घर में ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। धर्म का झंडा जो हमारा लहराना चाहिए। जो हमारे अमित कपूर जी ये जो चीज़ आगे निकल के ये लाए हैं, हमारे विमल मेहरा जी, हमारे राका जी, ये तो सारे काम करते ही रहते हैं धर्म का। तो हमें यही चाहते हैं, इनसे और विषय चाहते हैं, जैसे धर्म का काम आगे करते हैं और भी आगे इसको काम को आगे ले जाएं, एक दूसरे का साथ दें, जिससे हम लोग मजबूत हों। जब हम मजबूत होंगे तो सारे हम काम करेंगे। हम एक दूसरे को छोटा बड़ा ना देखें, अपने आप को छोटा देखें, दूसरे को बड़ा देखें, आपके सारे कार्य सफल होंगे। इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपने देखा राम मंदिर स्वयं वहाँ भगवान आए, कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, स्वयं भगवान आए। भगवान ने मर्यादा के साथ ही आना था, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के साथ ही मंदिर बनना था। तो इसलिए सारे काम मर्यादा से हुए, कोई लड़ाई झगड़ा किसी जात का फसाद वो बिल्कुल नहीं रहा। इसलिए हमें एक साथ होकर रहना है, एक साथ होकर चलना है, ईश्वर का कार्य करना है। इससे बड़ा और कार्य कोई हो नहीं सकता है। देखिए
ये जो रामलला भक्त यात्रा है, ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में होने जा रही है। ये जो इसमें जो बड़े बड़े स्वरूप होंगे, जिसमें महाबली होंगे और बजरंग बली होंगे, बाहुबली होंगे, ये 8 से 10 फीट ऊंचे होंगे और बहुत अलग सा एक दृश्य बनने जा रहा है, ये इतिहास बनने जा रहा है। और हमारे साथ और भी जो धर्म के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमारे साथ जुड़ रही है और हमने उनको बताया तो बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। जिसमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ ऐसी है कि जो हमारा साथ भी देगी, मुस्लिम राष्ट्र मंच है, वो हमारे साथ रहेंगे। और इसके साथ साथ और भी अदर रिलीजन की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एकता का संदेश देते हुए हमारे साथ जाएंगे। और ये जो यात्रा है भारत माता चौक से शुरू होगी और 2 बजे जो है जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जितने भी राम भक्त हैं, वो सब आमंत्रित हैं। और ये भारत माता चौक रणबेश्वर मंदिर से शुरू होगी। भारत माता चौक कनक मंडी से राजेंद्र बाजार, रेजिडेंसी रोड, रघुनाथ बाजार से फिर वापस जो है रणबेश्वर मंदिर में जो है प्रॉपर आरती के साथ जो है ये संपन्न होगी। और जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं सब आमंत्रित हैं। और हमारे साथ जो हमारे भाई हैं, इनकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ है। अमित कपूर हैं और मैंने इनसे डिस्कस की थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद की ऐसा भव्य कार्यक्रम जो है वो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हम ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। राजकुमार जी से, हमारे बड़े हैं बुजुर्ग, इनसे बात की हमने। और राका चाचा हमारे, ये भी हमारे बड़े हैं, तो इनसे बातचीत की। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, ये पूरे प्रेस रिलीज में हमने उनका नाम दिया है। और हमारी जो टाइम है, ये 2 बजे से यात्रा जो है ये शुरू होगी। और हर जगह जो है लंगर पानी व्यवस्था जो है वो अलग अलग जगह में की जाएगी। तो सभी को आमंत्रित है कि आप सब 27 तारीख को दिन मंगलवार 2 बजे जो है आप सब श्री रणबेश्वर मंदिर में उपस्थित हो और इस यात्रा के साथ साथ एक इतिहास बनाएं। राजकुमार जी, खास तौर पे माता पिता को क्या कहोगे? छोटे छोटे बच्चों को झांकी देखने का बड़ा शौक होता है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की आप कोशिशें कर रहे हो। माता पिता को क्या संदेश अपने बच्चों को देखिए, अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग जितनी मर्जी आप खड़ी कर लें। हम नींव ही मजबूत नहीं करते तो बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी? जब हम अपने बच्चों के साथ, कहीं भी कथा होती है, अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। पहले बुजुर्ग जो होते थे अपने बच्चों को साथ ले जाते थे हर जगह, उनमें वो गुनगुनाते रहते थे। जो भजन होते थे उनको श्लोक इतने याद हो जाते थे। अभी भी आप उड़ीसा में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, वो बच्चों को साथ ले जाते हैं। वो बिल्कुल कथा नहीं पढ़ते, कुछ नहीं, पर उनको एक एक कथा का लफ्ज याद होता है, एक एक अध्याय याद रहता है। इसलिए याद रहता है कि उनको साथ लिया जाता है। तो जब हम साथ बच्चों को लेंगे, उनमें भी धर्म की ऊर्जा पैदा होगी, वो धर्म पर चलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, बुरे कामों से बचेंगे। हर माता पिता ने, अब दादी दादा ने अपने बच्चों को, पोतों को साथ लेके जाना चाहिए। कहीं भी कीर्तन हो, कथा हो, भागवत कथा हो, रामायण का पाठ हो, सुख सागर पाठ हो, हनुमान चालीसा हो, बच्चों को हमेशा साथ लेके जाइए। और अपने घर में हमेशा सुबह उठ के पूरा परिवार ना हो तो एक ही आदमी चालीसा जोर से पढ़े, जो सबके कानों में पढ़े। वो चालीसा पढ़ने से पूरा घर जो है बैकुंठ बन जाता है। उस घर में भगवान का कार्य बोलते ना, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि, जगत उजारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम द्वाले। देखो, कल युग के देवता हैं हनुमान जी। अब जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे, राम जी का नाम जरूर लोगे, तो उससे राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपको बुरे कार्य में कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। जब आपके अंदर अच्छी ऊर्जा होगी, आप अच्छे कार्य के ही निकलोगे, बुरे कार्य में नहीं जाओगे। जो आज बुराइयां बढ़ रही हैं, उसका एक ही कार्य है कि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। जब हम बच्चों को संस्कार देना शुरू हो जाएंगे, जब वो इतिहास पढ़ेंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे। और जिन्होंने भी बुरे की तरफ देखा, उनके अंदर कभी अच्छाई आई नहीं। वो पूरे का पूरा घर को ले गए। आपने कपास देखा होगा, कपास को कहीं थोड़ी सी अग्नि लगा दो, वो बाहर दिखाई नहीं देगी, पर अंदर पूरे का पूरा सत्यानाश कर देगा, तबाही कर देगा। तो इसलिए यही है, जब हम अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, उनके अंदर धर्म का हर चीज़ पैदा हो जाती है और बुराई अंदर कभी भी नहीं आती। आप कहीं भी अच्छाई ले जाओ, बुराई कैसे घुसेगी? कोई आदमी बीमार होता है, उसको पूछो बीमार है, वो बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, बीमारी उसके अंदर कभी नहीं आएगी। अच्छा भला आदमी होता है, बोलता है मैं बीमार हूँ, तो बीमारी उस घर में जरूर आती है। वो बोलती है ये घर मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बुलाता है। तो इसलिए हमें बुराई को भगाना है, अच्छाई को लाना है।
हनुमान चालीसा पढ़ें। जैसे अब माँ बलि बाहुबली हनुमान जी का जो स्वरूप बन रहा है, ये जम्मू में पहली बार इतिहास में होगा कि ऐसी चीजें आ रही हैं। इसे देखने से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, बच्चों को खुशी होगी। और अगर जैसे इस चीज को अच्छा लगा तो 6 महीने के बाद हम बड़ा अच्छा भव्य स्वरूप लेके इसे पेश करेंगे, जिससे हमारे जम्मू में खुशहाली बढ़े, शक्ति आए और बुराइयों से हम बचें। हमारा यही है कि हम अच्छे कामों के साथ दें। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे साथ जो है जम्मू एंड कश्मीर धर्मा ट्रस्ट और श्रीमल माता शुक्ला देवी धार्मिक ट्रस्ट और MNK एजुकेशन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे साथ हैं। और अब राकेश जी चाड़क जी हैं, ये भी कुछ बोलना चाहेंगे, बताएं सर जी यात्रा के रिलेटेड। जय श्री राम। पहले तो ये जो यात्रा निकाल रहे हैं ये जम्मू में इतिहास होगा। अगर ऐसी यात्राएं निकलती रही तो जम्मू में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ही आपको दिखने को मिलेंगी। जैसे कि हनुमान जी आ रहे हैं, राम जी मंदिर के बाद हनुमान जी की यहाँ पे इन्होंने बिमल जी ने और रोहित जी ने जो भी निकाल रहे हैं, अम्मी जी ने, बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने बच्चों को लेके, हमारी तरफ से यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को लेके जरूर आए इसमें।